फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 9 के उदाहरण को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा चित्र दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो यहाँ पर AC एक डोरी है जो 20 मीटर लंबा है और ये तना हुआ है, और ये डोरी AB खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, और यहाँ पर डोरी द्वारा भूमि का जो स्तर है उससे बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब AB निकालना है। सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है। तो समकोण के सामने वाला जो भुजा है AC ये हमारा कर्ण हो जाएगा। AB यहाँ पर 30 डिग्री हमारा कोण है, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा AB ये हमारा लंब हो जाएगा, और BC आधार। तो यहाँ पर हमें AB की ऊंचाई मतलब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और AC पता है, तो इन दोनों में हमें संबंध लगाना होगा। तो यहाँ पर AB बट्टा AC, तो AB हमारा लंब है, लंब बट्टा कर्ण, थीटा हमारा C है, तो साइन C कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर AB हमें ज्ञात करना है। AC दिया हुआ है 20 मीटर बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 होता है। AB बट्टा 20 बराबर 1/2। अब हमें AB निकालना है। AB निकालेंगे तो 20 1 से गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 20 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 20/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो AB बराबर 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूते हैं 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें चित्र बनाना है। मानो जो पेड़ की लंबाई है BD, ये हमारा पूरा पेड़ है, पेड़ की लंबाई। तो यहाँ पर A पॉइंट से अगर पेड़ टूट जाता है, पेड़ टूटकर मुड़ जाता है जो कि जमीन को पेड़ के शिखर छूने लगता है। तो इस प्रकार ये AC है, जो टूटा हुआ भाग है वो AC है। तो टूटा हुआ भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण है, ये जो हमारा जमीन है और ये टूटा हुआ भाग है। तो ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो पेड़ का लंबाई AB प्लस AC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ का जो लंबाई है AD टूटकर नीचे मुड़ जाता है। मुड़ा हुआ भाग AC है, तो इसको हमें क्या करना है, AB प्लस AC इसको जोड़ देना है। तो हमारा पेड़ का पूरा लंबाई ज्ञात हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में तो यहाँ पर BC हमें पता है और AB हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार ये हमारा थीटा है। थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, और इस पर BC आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर AB बट्टा BC, AB लंब है, BC आधार है। तो लंब बटा आधार tan थीटा होता है। तो यहाँ पर tan थीटा हमारा C है, और यहाँ पर C 30 डिग्री का है। AB हमें ज्ञात करना है, BC 8 मीटर है बराबर tan 30 डिग्री।
AB बट्टा 8 बराबर tan 30 का मान 1/√3। अब हमें AB निकालना है। बराबर 8 को 1 से गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 8/√3 मीटर। तो यहाँ पर हर में हमारा √3 है, तो इसको हमें हटाना है, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करना होगा। तो AB बराबर 8 √3 बट्टा √3 हर में है और दोबारा से हमें √3 से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार हमने अंश और हर में √3 से गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर 8 √3 बट्टा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो AB के जो लंबाई है 8 √3 बट्टा 3 मीटर। अब हम AC निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में अब हमें AC निकालना है और BC हमें ज्ञात है। तो यहाँ पर BC बट्टा AC, तो यहाँ पर BC आधार है और AC कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण cos थीटा हमारा C है। BC 8 मीटर बट्टा AC ज्ञात करना है बराबर cos 30 डिग्री। तो cos 30 का मान √3/2 8/AC। अब इसको हमें AC का मान ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर AC बट्टा 8 और ये 2 8 के साथ गुणा हो जाएगा, बट्टा √3 बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 बट्टा √3 बराबर AC बराबर 16 √3। हर में √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 16 √3 बट्टा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार AC बराबर 16 √3 बट्टा 3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC, तो AB हमने निकाला है। AB बराबर 8 √3 बट्टा 3 प्लस AC हमने निकाला है 16 √3 बट्टा 3। इसको हमें जोड़ना है। 8 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 √3 बट्टा 3, 3 8 24, तो यहाँ पर 8 √3 मीटर। तो यहाँ पर पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8 √3 मीटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।